वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम है। मैं जमात इस्लामी की एक कारकुन हूँ और प्रेस कौमी तंजीम से हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी की शोबे ख़ातिन की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है अखलाक़ी मुहसिन आज़ादी के ज़ामिन के उन्वान से। तो इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं, जिसमें से हमारे झारखंड में भी बहुत सारे प्रोग्राम तय किए गए हैं। आज ये इंटरव्यू का सेशन रखा गया है, जिसके लिए हमने मदऊ किया है मोहतरम शाकिर अज़ीम आबादी साहब को, जो कि अज़ीमाबाद एडवर्टाइज़र एंड न्यूज़ सेंटर के बानी डायरेक्टर हैं। इस मुहिम के सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी, जिसमें से मेरा पहला सवाल ये है कि अखलाकियात और आज़ादी के बीच में कितना ताल्लुक़ है, और अगर है तो कितना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने अच्छे सवालात किए हैं जो आज के दौर के लिए बहुत ही अहम है। पहली बात तो यह है कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। इसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पर है, मज़ावत पर है, और कोई भी मुल्क जो है वो अपने उसूल से चलता है। उसका दस्तूर है और दस्तूर हमें चलने पर मजबूर करता है। हम दस्तूर से अलग होकर नहीं चल सकते। जहाँ तक अखलाक का ताल्लुक़ है, इस आज़ादी में अखलाकियात ही सबसे मुक़द्दम रहा। हमने जो जंग लड़ी है अखलाक की बुनियाद पर लड़ी है, मसावात की बुनियाद पर लड़ी। 1757 में तलाशी की जंग हो, 1857 की वो गदर की जंग हो जो बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई हो, या आज़ादी के बाद जितनी जंगें हैं जो लड़ी गई हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपने वतन को आज़ादी कराने के लिए, इसमें अखलाक हुस्न सबसे मुक़द्दम रहा। ये अखलाक हुस्न ही है जिसने हमें आज़ादी दिलाई। इसी की बदौलत हम आज आज़ाद हैं। आज जो अखलाकी कदरों की पाबंदी हो रही है, ये हमारी तबाही की वजह है। जहाँ तक आपका सवाल है एक नंबर कि अखलाकियात और आज़ादी के बीच में क्या कुछ ताल्लुक़ है, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। अगर आज़ादी के दरमियान हमारे अंदर अखलाक हुस्न ना होता तो हम आज़ादी हासिल नहीं करते। एक अखलाक हुस्न ही है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, जिसने हमारे इत्तेहाद को मुत्तहिद रखा, हमारे अंदर नफाक नहीं आने दिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मजहबी अखलाकी उसूल और पश्चिमी सेक्युलर उसूलों के बीच कोई तज़ाद है, और अगर है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जहाँ तक मजहबी अखलाकियात उसूल और मगरिब का ताल्लुक़ है, दोनों में तालमेल नहीं है। दोनों में कभी तालमेल होगा भी नहीं, तवाली पैदा नहीं होता है। हमारा इस्लाम सिखाता है कि जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है कंगेरी। हमारे यहाँ सियासत जो है वो ईमानदारी पर मुनहसर है, जबकि उनके यहाँ ईमानदारी नाम की चीज़ कोई नहीं है। वेस्टर्न एजुकेशन ने, वेस्टर्न प्रिंसिपल ने, जो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसने मगरिब ने मशरिक़ को कहीं का नहीं रखा। आज मशरिक़ जो ज़वात पजीर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वेस्टर्न एजुकेशन ने हमें हाशिया पर ला कर खड़ा कर दिया है। दोनों के तालमेल मिल ही नहीं सकता है। इसलिए इस्लामी जो है रवायत, इस्लाम इज द फुल कोड ऑफ लाइफ कहा गया है। जब हमारे पास अपना उसूल है तो हम दूसरे को क्यों अपनाएंगे? मेरा अगला सवाल आपसे है कि ऐसा समाजी निज़ाम कैसे बनाया जा सकता है जिसमें शख्सी आज़ादी भी और अखलाकी उसूल भी कायम रह सके? जहाँ तक शख्सी आज़ादी का ताल्लुक़ है, इस्लाम ने शख्सी आज़ादी का तस्वुर ही नहीं है। वहाँ शख्सी आज़ादी नहीं है, वहाँ है जमहूरियत है, मसावात है। इस्लाम ने मसावात की तालीम दी है, जमहूरी असूल की तालीम दी है। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम के उसूल पर चलें, इसी में हमारी कामयाबी है। आज देख रहे हैं आप कि इश्तराकी निज़ाम यानी कम्युनिज़्म दम तोड़ चुका है, टुकड़े हो गया है। उसके बाद मगरिब ने जो सरमायादाराना निज़ाम कायम किया, ग्लोबलाइजेशन, वो भी दम तोड़ चुका है। अब पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम जो है तेज़ी से आगे फैल रहा है। आज पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम दस्तक दे रहा है। ये एक खुशहाल बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जमात इस्लामी ने जो तहरीक चला रखी है, ये बहुत ही पुरअमन तरीके से चला रखी है,
मैं इनके लिए तमाम जमात इस्लामी के अरकान को मुबारकबाद देता हूँ। और जितनी भी तंजीमें हैं, हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाम के बारे में बताएं, इस्लाम का जो पैगाम है उसको आम करें, इसलिए कि अब पूरी दुनिया जो है मगरिब से उकता चुकी है, दूसरे निज़ाम से उकता चुकी है। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आया है। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लक़ब जो है रहमतुल आलमीन है, यानी वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। ये रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। और अमेरिका के जो एक बहुत ही मशहूर मौलिक है, उसने भी जो कि 100 आदमियों की 100 बड़े लोगों की जो लिस्ट बनाई है, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अव्वल पर दिखाया है हमारे ये मशहूर मौलिक ने। इसलिए सवाल ये नहीं पैदा होता है कि हम किसी और दूसरे निज़ाम को लेकर चलें। हमारे पास अपना निज़ाम है जो आफाकी निज़ाम है, हमें अपने निज़ाम को आम करने की ज़रूरत है। इसके लिए जमात इस्लामी जो काम कर रही है, शोबा ख़वातीन जो इसका है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ख़वातीन को भी इस मैदान में लाया गया है, जो बहुत सी अच्छी बात है। हमारी माँ बहनें भी मैदान में आ गई हैं, जो हमारी कामयाबी की ज़ामिन है। हम एक नए इस्लामी निज़ाम नहीं बल्कि उस इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसने मसावात का दर्ज दिया है, जिसने मोहब्बत का दर्ज दिया है, जिसने अखवत का दर्ज दिया है, जिसने भाईचारगी का दर्ज दिया है, जिसने पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा ये इंटरव्यू का सेशन ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।